नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। सिख धर्म की मान्यता में भगवान क्या है? जैसे कि हिंदू धर्म में मान्यता है कि जीवों को पैदा करने वाले ब्रह्मा है, जीवों के पालनहार विष्णु है और जीवों का संहार करने वाले शिव जी हैं। अगर पैसा चाहिए तो लक्ष्मी की पूजा करो, अगर बरसात चाहिए तो इंद्र की पूजा करो, और इस तरह से और भी बहुत सारी मान्यता है। लेकिन गुरु नानक देव जी कहते हैं एक ओंकार, मतलब भगवान एक हैं, 10 या 20 या इससे ज़्यादा नहीं है। भगवान केवल एक ही हैं और वो ओंकार हैं। ओंकार का मतलब ये होता है कि भगवान के हुक्म के अनुसार ही जीव पैदा होते हैं, भगवान ही उनको भोजन देकर पालनहार हैं और भगवान के हुक्म के अनुसार ही जीव जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और आगे गुरु नानक देव जी कहते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई शरीर नहीं है, भगवान की कोई कुल नहीं है, भगवान की कोई जात नहीं है, भगवान का कोई धर्म नहीं है, भगवान का कोई शरीर भी नहीं है। आगे गुरु नानक देव जी कहते हैं कि भगवान निर्भव हैं। भव किसका आता है हमको? जो हमसे बड़ा हो, जिसके पास हमसे ज़्यादा ताकत हो, शक्ति हो, उससे इंसान भव लेता है। और भगवान से बड़ा कोई है ही नहीं, तो भगवान को किसी का भव नहीं है। और भगवान किसी के साथ बैर भी नहीं करते हैं, वो निर्वैर हैं। बैर किसके साथ इंसान करता है? बैर उसके साथ होता है जो हमारे बराबर का होता है, इंसान उससे बैर करता है। और भगवान के बराबर का कोई है ही नहीं, तो वो बैर किससे करेंगे? भगवान निर्भव हैं। और गुरु नानक देव जी कहते हैं कि भगवान अकाल हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान कल थे या आज हैं या कल को होंगे। भगवान तब भी थे जब हम नहीं थे, भगवान तब भी होंगे जब हम हैं, और भगवान तब भी होंगे जब हम नहीं होंगे। और भगवान जुगों जुगों में थे और भगवान तब भी थे जब ये युग नहीं थे। भगवान समय से परे हैं। समय पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव हैं सभी पर प्रभाव डालता है, लेकिन भगवान के ऊपर समय का प्रभाव नहीं होता है। वो समय से परे हैं, वो अकाल हैं, हमेशा थे, हैं और रहेंगे। गुरु नानक देव जी आगे कहते हैं कि भगवान अजूनी हैं। भगवान किसी जोनी में नहीं आते हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये जो जिनको हम भगवान कहते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध, रामचंद्र, कृष्ण, विष्णु, ब्रह्मा, सिख धर्म के 10 गुरु, इस्लाम के मोहम्मद और ईसाइयों के यीशु, ये कौन थे? तो हमें कहना पड़ेगा कि ये भगवान नहीं हैं, बल्कि भगवान के कुछ चहेते आत्मा, जिनको भगवान बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान को ये आत्मा प्रिय क्यों ज़्यादा है? क्योंकि भगवान के कहने पर ये आत्माएं चलती हैं, शुद्ध आत्मा। या हम ये कह सकते हैं कि भगवान के पास जो बहुत ज़्यादा निकटवर्ती आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, पवित्र आत्मा है, उनको भगवान धरती पर भेजते हैं। किस लिए? जब धरती पर बहुत ज़्यादा पाप बढ़ जाता है, जिस कोने में ज़्यादा पाप बढ़ जाता है, वहाँ पर इन शुद्ध आत्माओं को, पवित्र आत्माओं को भगवान भेजता है। और भगवान के हुक्म के अनुसार ये आत्मा इस धरती पर आती हैं। और आकर के कभी तो ये अपने ज्ञान से इस संसार के लोगों को ज्ञान देकर समझाती हैं और पाप कम कर देती हैं। और कभी यही आत्मा हथियार लेकर खड़े हो जाती है और दुष्टों का नाश कर देती है और इस धरती पर पाप कम हो जाते हैं।
तो कहना पड़ेगा कि भगवान कभी भी किसी सांप के रूप में या हाथी के रूप में या फिर किसी हाथी के रूप में या मछली के या कछुए के किसी भी रूप में, यहाँ तक कि मनुष्य के शरीर में भी नहीं भगवान इस धरती पे आता है। वो अजूनी है, वो जूनियों से परे हैं। भगवान कभी भी इस धरती पर जन्म नहीं लेता है। तो आगे गुरु नानक देव जी कहते हैं कि भगवान स्वयं है सैपहम, मतलब कि भगवान को किसी ने जन्म नहीं दिया है। भगवान का कोई माँ नहीं है, कोई बाप नहीं है, कोई बहन नहीं है, कोई भाई नहीं है। अगर मान लीजिए कि भगवान को किसी ने जन्म दिया है तो हमको ये कहना पड़ेगा कि भगवान से बड़े उनके माँ बाप हो गए, बल्कि भगवान बड़े नहीं हैं, भगवान के माँ बाप बड़े हैं। तो इसलिए कहना पड़ेगा कि भगवान स्वयं है। अगर भगवान जन्म लेते हैं तो भगवान मरेंगे भी। इसलिए कहना पड़ेगा कि भगवान धरती पर कभी भी जन्म नहीं लेते हैं, वो स्वयं ही पैदा हुए हैं, उनके कोई माँ बाप नहीं है। सो गुरु नानक देव जी के मुताबिक भगवान एक हैं और वही जीवों को पैदा करते हैं, खिलाते हैं। उन्हीं के हुक्म के अनुसार जीवों का खात्मा हो जाता है। भगवान निर्भव हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। भगवान निर्वैर हैं, किसी के साथ बैर नहीं रखते हैं, क्योंकि उनके बराबर का कोई नहीं है। और भगवान अजूनी है, कभी भी जूनी में नहीं आते, वो समय से परे हैं। और भगवान का कोई माँ बाप नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई कुल नहीं है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी सिख धर्म के अच्छी लगी होगी। नमस्कार।